सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्मी पब्लिक स्कूल क्लास 4 मैथ चैप्टर 3 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 3 में हमने एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.5। एक्सरसाइज 3.5 में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, फिल इन द मिसिंग डिजिट्स। ओके, जो भी डिजिट्स मिसिंग है इसमें उनको हमें क्या करना है, फिल करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एडिशन हमें बहुत अच्छे से बनना चाहिए तभी हम पे ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। फर्स्ट पार्ट में ना आए समझ में, सेकंड पार्ट देखना, सेकंड में ना आए थर्ड में समझना, क्योंकि एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस करने रहेंगे। उसके बाद हमें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले हम करते हैं क्या, फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि हमें सबसे पहले प्लस करना है। ओके, इन नंबर्स को हमें प्लस करना है। जब हम 9 + 9 करेंगे तो हमारा क्या आता है, 18 आता है। और जब 18 आता है तो हम 1 कैरी देते हैं और 8 यहां लिखते हैं। समझ में आए? 1 कैरी देते हैं और 8 यहां लिखते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि हमें आउटकम चाहिए, इसका जो आंसर चाहिए वो हमें चाहिए है 0। क्लियर? आंसर हमें चाहिए है 0। और यहाँ पे हमारे पास नंबर है 1 और है सेकंड नंबर हमारे पास 9। और 1 और 9 को प्लस करते हैं तो आता है 10। और 10 अगर आएगा तो यहाँ पे हमारा 1 कैरी आ जाएगा और 0 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है ऐसे नॉर्मली। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखें, तो हमें कुछ नहीं चाहिए था, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्योंकि आप जब यहाँ पे 0 लिखोगे तो 1 और 0 को प्लस करोगे तो 1 आएगा, और 1 + 9 करेंगे तो 10 आएगा। 10 के लिए 1 पावर यहाँ चली आएगी और ये 0 हमारा इस पोजीशन के लिए सेटिस्फाइड हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे हमें इस तरीके से डील करना है। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, 6 + 1 तो हो गया हमारा 7। 6 + 1 हो गया 7। अब 7 में और क्या प्लस कर दें कि 0 आ जाए हमारा 1 प्लेस पर, है ना? तो बताओ फिर 6 और 1 को यूज करके हम और क्या उसमें प्लस कर दें कि हमारा 0 आ जाए। तो देखो 6 + 1 से हमारा आ रहा है 7। 7 में हम अगर हम 3 प्लस कर दें, 7 में अगर हम 3 प्लस कर दें तो 10 आ जाएगा। और 10 आ जाएगा तो 1 कैरी यहाँ आ जाएगी हमारी और 0 यहाँ आ जाएगा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना रहेगा इसमें। क्लियर? तो देखो 1 + 6 7, 7 + 3 10, तो 1 कैरी और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं लास्ट पे। क्लियर? हमें चाहिए है 9। देखो जो हमें रिजल्ट चाहिए रहता है ना उस पर फोकस किया करो। हमारे पास अवेलेबल क्या है, 1 है और 2 है। तो 1 और 2 से मिलकर के तो 3 हो जाएगा। अब 3 में और हम क्या प्लस करें कि 9 बन जाए, तो 3 में हमें 6 प्लस करना पड़ेगा। 3 में अगर हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है ना ब्लैंक्स हमारे, इसमें ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा ए पार्ट कंप्लीट। अब हम देखते हैं बी वाला पार्ट। बी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, 0 में देखो एडिशन तो हमें यहाँ पे भी करना है ना, तो ये सबसे पहले तो यही साइन देखना है हमें, क्योंकि हमें इनको प्लस करना है। अब 0 + 6 करेंगे तो ये तो बहुत ही इजी है, 0 में 6 प्लस करेंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 1 में क्या प्लस कर दोगे तो 6 आ जाए। 1 में क्या प्लस करते हैं हम कि हमारे पास 6 आ जाए, तो 5 प्लस करेंगे, क्योंकि 1 + 5 6 होता है। अगेन 0 में क्या प्लस कर दें कि 4 आ जाए हमारा। 0 में क्या प्लस करोगे कि 4 आ जाए, तो 4 ही प्लस करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही ईजी है। अब 1 में क्या प्लस कर दें कि 3 आ जाए, तो 1 में 2 प्लस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर? देखो हम कह क्या रहे हैं कि हमें आंसर जो चाहिए उस पर फोकस करो और क्या गिवन है उस पर फोकस करो। तो यहाँ पे हमें क्या लिख देना रहेगा, 2, क्योंकि 2 + 1 क्या होता है हमारा 3। दिस इज द रिजल्ट ना। सो इस वजह से हमें 2 प्लस करना रहेगा। क्लियर? तो अगर कोई भी डाउट हो इसमें भी सेकंड पार्ट में तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब आते हैं हम सी पार्ट पे। सी पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, हमें आंसर क्या, देखो सबसे पहले तो हमें प्लस करना है। क्लियर? फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर एडिशन, प्लस साइन देखना है। सेकंड हमें क्या देखना है कि हमें आंसर क्या चाहिए, पीछे 6 चाहिए। हमारे पास अवेलेबल क्या है, 5 है। अब 5 में हम क्या प्लस कर दें कि 6 आ जाए, तो हमें 1 प्लस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आएगा हमारा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सबसे पीछे वाले का सबसे पहला। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल क्या है, 2। हमारे पास अवेलेबल है 2, हमें चाहिए क्या है, 7। तो 2 में क्या प्लस करें कि हमारा 7 आ जाए। हमारे पास 2 अवेलेबल है ना और हमें 7 चाहिए है।
तो 2 में अगर हम 5 प्लस कर दें, सो वी जस्ट हैव टू राइट हियर 5, बिकॉज अगर आप इसको करके देखोगे ना, देखो 2 + 5 करोगे तो बच्चों आएगा क्या, 7 आएगा। क्लियर, तो इस तरीके से हमारा सेकंड हो जाएगा। थर्ड पे आ जाओ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 9 + 4 होगा हमारा 13, तो 1 यहाँ कैरी आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, अब आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ना तो हमें पता ही नहीं है कि हमारा रिजल्ट क्या है। क्लियर, हमें रिजल्ट नहीं पता है ना कि क्या है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, बिकॉज वी डोंट नो हमें क्या लेकर के आना है, और अगर कुछ लेकर के हमें नहीं पता है क्या लेकर के आना है तो हम वहां पे कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं पुट कर सकते, सो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे। तो ये 1 प्लस होगा और ये 8 प्लस होगा, तो 1 + 8 हो जाएगा हमारा क्या, 9, तो वी हैव टू राइट हियर 9। और एट लास्ट हमें 4 + 3 कर देना है, और 4 + 3 होता है हमारा 7। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सी पार्ट। अब हम देखते हैं डी वाला पार्ट। अब देखो डी पार्ट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो अगर हम चेक करें तो हमें आउटकम क्या चाहिए हमें नहीं पता है, लेकिन नॉर्मल सी वैल्यू है। 5 + 3 क्या हो जाएगा हमारा 8, तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब आगे अगर हम देखें तो थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना है। 7 हमारे पास गिवन है, लेकर के आना है 9, तो 7 में हम क्या प्लस कर दें कि 9 आ जाए, तो ऑब्वियसली 2 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 7 + 2 होता है 9। आगे देखें तो 5 + 1 क्या होता है हमारा 6 होता है, तो हम यहाँ 6 लिख देंगे। अच्छा, आगे देखें तो हमें देखो गिवन क्या है हमारे पास 6, ओके, लेकर के क्या आना है 5, तो 6 में क्या प्लस कर दें कि हमारा क्या आ जाए 5, तो 6 में हमें प्लस करना रहेगा 9। देखो कैसे, क्योंकि देखो 9 को हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 6 से छोटी वैल्यू तो हम ला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें एडिशन करना है। तो अगर हम 9 लिख देंगे यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ आपको, अगर मैं यहाँ पे 9 लिख देता हूँ और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 6 है, तो 9 + 6 करोगे बच्चों तो आएगा हमारा 15। क्या आएगा 15। 15 की वजह से 1 कैरी आ जाएगा और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो थोड़े से एडिशन भी हमें क्या होना चाहिए, आना चाहिए इसके लिए। तो इस वजह से हम 9 लिखेंगे, क्योंकि 9 + 6 होता है 15, और 15 के लिए 5 हमारे पास, ये कंडीशन दी है ना इन्होंने कि 5 चाहिए हमें। आगे देखते हैं। अब देखो 5 + 1 6 तो है हमारे पास, लेकिन हमें चाहिए क्या 7, तो हम यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, 6 तो है हमारे पास, 5 + 1 6 हो चुका है, तो 1 और ऐड कर देंगे, 6 + 1 हमारा होता है 7। तो ये जो हुआ रहेगा ना हमारा 1 आ जाएगा लास्ट कॉलम में, और ये मैं पावर मिटा देता हूँ यहाँ पे भी ये। तो इस तरीके से डी पार्ट भी हो जाएगा हमारा कंप्लीट। अब हम आएंगे ई पार्ट पे, ठीक है, आ जाते हैं ई पार्ट पे। देखो ई पार्ट में भी देखो सबसे पहले बहुत ही ईजी है। सबसे पहला ये जो पोर्शन है 2 + 5 क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, क्योंकि इतना तो हमें पड़ता है ना, बनता है ना, 2 + 5 हो गया हमारा 7, तो हमने 7 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, 6 में क्या प्लस कर दो आप कि 1 आ जाए आपके पास, 6 गिवन है 1 चाहिए और प्लस करना है, क्योंकि प्लस का साइन हमारे पास है। तो 6 में क्या ऐड करो कि आपके पास 1 आ जाए, तो सोचो 6 के बाद हमारा 11 ही होता है ऐसा जिसमें 1 आता है यूनिट डिजिट पे, तो हमें यहाँ पे 6 में 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 6 5 11 होता है, 6 + 5 11 होता है, तो 6 + 5 11, तो 1 तो हमारी कैरी चली जाएगी ना, और इससे 1 आ जाएगा। अच्छा 9 + 1, अब देखो हमें चाहिए है 2, चाहिए हमें 2, है हमारे पास अवेलेबल 9 और 1, 9 और 1 मतलब हमारे पास 10 तक तो वैल्यू अवेलेबल है, 10 तक वैल्यू अवेलेबल है, और हमें चाहिए है 2 लास्ट में, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2 लिख देंगे, क्योंकि 9 + 1 हो गया 10 और 10 + 2 हो गया 12, और 12 की वजह से 12 में यूनिट डिजिट क्या होती है 2 होती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, और 12 बन जाएगा ये, तो 2 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, लेकिन 1 हमारी यहाँ पे कैरी पहुंच जाएगी। क्लियर, तो ये भी याद रखना है आपके लिए। हो गया क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। बाकी अब हम ऐड करते हैं इस वाले कॉलम को, सॉरी थोड़ा सा रेस हो गया हमारा, वापस आ गया। क्लियर, आगे देखते हैं। तो इनको नॉर्मली ऐड करो, ऐड करते हैं इनको, तो 4 + 4 तो 8 हो गया हमारा, ये 4 + 4 8, और एक कैरी का हो गया तो 9 हो जाएगा। ओके, एक कैरी का भी रहेगा ना, 4 + 4 तो 8 हो जाएगा, लेकिन ये कैरी को भी ऐड करना पड़ेगा ना हमारे लिए, तो ये हो जाएगा 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसा क्या करें 3 में ऐड की 3 ही आ जाए, क्या करें कि 3 ही आ जाए, तो सोचो 3 में क्या ऐड करोगे कि 3 आ जाए, तो 0 ऐड करोगे ना,
तो 0 0 प्लस 3 3 हो जाएगा। क्लियर, इतना इजी है। अब 4 लास्ट आ जाओ, 4 में क्या ऐड करूं कि 9 आ जाए, 4 में क्या प्लस कर दें हम कि 9 आ जाए, तो 4 में 5 प्लस कर दो, 4 प्लस 5 9 होता है, तो ये हो गया हमारा। और ये कैरीज हम हटा देते हैं, ये मैंने इरेज कर दिया यहाँ से। क्लियर, तो ये हो गया हमारा ई पार्ट। अब लास्ट पार्ट जो बचा है हमारा ये है एफ पार्ट, ये और हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं। देखो सबसे पहले 4 में क्या प्लस करें कि 2 आ जाए, 4 में क्या प्लस करें कि 2 आ जाए हमारा। तो थोड़ा सोचो 4 में क्या प्लस करोगे, थोड़ा बड़ा ही नंबर हमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो 4 में देखो अगर हम 8 ऐड कर दें तो 4 प्लस 8 होता है 12, तो इस वजह से 1 कैरी चला जाएगा और 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी। अच्छा, अब हमें चाहिए 4 चाहिए। ओके, अब हमें 4 चाहिए, हमारे पास अवेलेबल क्या है, एक 8 है और एक 1 है, तो 8 प्लस 1 तो होता है हमारा 9। अब 9 में हम और ऐड क्या कर दें कि हमारा 4 आ जाए, तो 9 में हम अगर 10 11 12 13 14 अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमारा 14 बन जाएगा, और 14 के लिए 1 इधर कैरी चला जाएगा और 4 हमारा ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, है ना, 5 वी हैव टू पुट हियर। आगे देखते हैं, 1 प्लस 0 तो हो गया हमारा 1, लेकिन हमें चाहिए क्या है, 0 चाहिए, हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो 1 में क्या प्लस कर दें कि हमारा 0 आ जाए, 1 में क्या प्लस करें कि 0 आए, सोचो। तो हम क्या कर देंगे, 1 में अगर सोचो अगर हम 1 में 9 ऐड कर दें, 1 में अगर 9 ऐड कर दें तो 1 प्लस 9 होता है हमारा 10, 10 होता है तो 1 कैरी जाएगा और 0 यहाँ आ जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट, जस्ट हमें क्या करना है, ऐड करने हैं नंबर्स के लिए। क्लियर, अब ये तो बहुत इजी है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, क्योंकि इस रो को हमें ऐड करना है ना। तो 1 प्लस 1 तो हो गया 2, ओके, और 2 प्लस 3 हो गया हमारा क्या, 5। 1 प्लस 1 हो गया 2, 2 प्लस 3 हो गया हमारा 5, तो 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये सोचो कि हमें 8 चाहिए और हमारे पास अवेलेबल है 9, ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9 ही लिख देंगे ना, बिकॉज 9 प्लस 9 इज 18, और 18 होता है तो 1 कैरी आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। क्लियर, 9 प्लस 9 18 होता है ना, क्योंकि 9 में हम क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 1 कैरी चला जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। आगे देखते हैं, अब हमें चाहिए 7, और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, 1 है और 3 है, तो 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 में और क्या हम ऐड कर दें कि 7 आ जाए, तो 4 में 3 ऐड करना पड़ेगा ना, बिकॉज 4 प्लस 3 होता है 7, तो ये टोटल हमारा बन जाएगा 7 ना। तो ये आ जाएंगे हमारे क्या, ब्रैकेट्स की वैल्यूज, और यहाँ पे हम इन कैरीज को हटा देंगे। तो ये देखो, ये सारे पार्ट हमने एफ पार्ट तक कंप्लीट कर लिया है, ए से लेकर के एफ पार्ट तक। क्लियर, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज 3.6 हम करेंगे, ये हमारी 3.5 कंप्लीट हो गई है, दैट मच क्वेश्चन आर ओनली अवेलेबल इन दैट 3.5 एक्सरसाइज। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बार बार बोल रहा हूं मैं ये बात, और सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ये भी आपको पता है। ओके, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।